हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण गुजर ऑफिशियल पे। और इस क्लास के अंदर मैं वीडियो एग्जाम के लिए विशेषकर कृषि, जलवायु, प्रदेश और मिट्टियाँ दो टॉपिकों का रिवीजन करवा रही हूँ। और इन दोनों टॉपिकों से ही आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के अंदर 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। उत्तर पश्चिमी 60% एंड 61% शुष्क अर्धशुष्क वर्षा पर निर्भर है। दक्षिणी पूर्व 39% है क्षेत्रफल पे है और ये अधिक उपजाऊ है। अब 10 दो जलवायु प्रदेश इनको देखते हैं। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा। खरीफ की फसल है बाजरा, मोठ और तिल होता है और रबी की फसलों में गेहूं, सरसों और जीरा होता है। फर्स्ट बी के अंतर्गत आता है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। इसमें दो ही जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। खरीफ के अंदर कपास और गवार होता है। रबी में गेहूं, सरसों और चना की फसल होती है। फर्स्ट सी के अंदर ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश भी है, अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। इसमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू आंशिक रूप से आता है। तो चूरू का रतनगढ़, सरदारसर, बिंदासर, सुजानगढ़ तहसील है वो आती है। तो जैसलमेर, बीकानेर और आंशिक रूप से चूरू आता है फर्स्ट सी के अंदर ही। तो इसमें खरीफ में बाजरा, मोठ और गवार होता है और रबी के अंदर गेहूं, सरसों और चना। सेकंड ए अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। तो इसमें सीकर, चूरू का रतनगढ़, सरदारसर, बिंदासर, सुजानगढ़ तहसील को छोड़कर बाकी जो हिस्सा बचा है वो चूरू का आता है। झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन आता है। खरीफ में बाजरा, गवार, दलहन की फसल होती है और रबी के अंदर सरसों और चना की होती है। सेकंड बी के अंतर्गत लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र आता है और जालोर, सिरोही की पिंडवाड़ा, आबू रोड तहसील को छोड़कर बाकी जो हिस्सा वो सिरोही आता है। ब्यावर का भी आंशिक क्षेत्र ही आता है, जैतारण और रायपुर तहसील। तो इसमें बस ऐसे ज्यादा नहीं है, जालोर, सिरोही और जो ब्यावर है वो इसके अंदर आता है। लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र के अंदर ही सेकंड बी है। इसमें बाजरा, गवार, तिल खरीफ में होता है। गेहूं, सरसों रबी में होती है। थर्ड ए के अंतर्गत अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र आता है और इसके अंदर जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खैरतल, तिजारे का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? भरतनी नगर। कोटपुतली, भैरोड, ब्यावर। तो ब्यावर का जो जैतावरण, रायपुर है इसको छोड़कर बाकी हिस्सा ब्यावर का आता है। खरीफ में बाजरा, गवार और ज्वार होता है और रबी में गेहूं, सरसों और चना होता है। बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये थर्ड बी के अंतर्गत आता है। अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिले आते हैं। और खरीफ में बाजरा, गवार और मूंगफली होती है और रबी के अंदर गेहूं, जो सरसों, चना होता है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ ए अर्ध आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। तो इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही। तो सिरोही का जो पिंडवाड़ा और आबू रोड इनको छोड़कर बाकी हिस्सा सिरोही का आता है। तो इसमें खरीफ में मक्का, दलहन और ज्वार होता है और रबी में गेहूं, चना। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र फोर्थ बी के अंतर्गत आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सोलुम्बर आता है चित्तौड़गढ़। तो इसमें खरीफ के अंदर मक्का, ज्वार, चावल और उड़द की पैदा होती है और रबी के अंदर गेहूं और चना की। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये बी के मतलब 5वें नंबर पे आता है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी फोर्थ के अंतर्गत आता है, फिफ्थ के अंतर्गत आता है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है ये जिले आते हैं। जवार, सोयाबीन खरीफ में होती है और गेहूं, चना है और रबी के अंदर होती है। तो सबसे छोटा जलवायु कृषि प्रदेश पूछे तो आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र फोर्थ बी है और सबसे बड़ा है फर्स्ट सी है। इनका थोड़ा नाम याद रख लेना। कुल खाद्यान्न का उत्पादन है 267.67 लाख टन का हुआ है, 10.67% की वृद्धि हुई है। खरीफ खाद्यान्न 103.71 लाख टन है। रबी खाद्यान्न है 163.96 लाख टन, 8.97% की वृद्धि हुई है। तो इनको भी थोड़ा याद रख लेना। आप अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर देना। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। ऐसे ही मैं अन्य जो भी टॉपिक है उनका भी रिवीजन करवाती रहूंगी। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स के रूप में तो आपको रिवीजन इसका करवा भी दिया था और अब थोड़ा सा डिटेल से मतलब फसलों का नहीं करवाया था कि रबी में कौन सी फसल पैदा होती है और खरीफ में कौन सी है। तो इनका भी मैंने ये बुक के अंदर लिखा हुआ था, तो इस वजह से मैंने बुक से करवाया है आपको रिवीजन। मिट्टियां देखते हैं। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है और दो प्रकार की मिट्टी है। एक तो राज्य कृषि विभाग ने 14 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं। यूएसडीए ने भारत के अंदर 12 प्रकार की मिट्टी बताई है, जबकि राजस्थान के अंदर 5 प्रकार की मिट्टी है। तो साइरोजेक्स रेवेनिना जो मिट्टी है वो श्री गंगानगर में पाई जाती है।
जिप्सीफेरस बीकानेर के अंदर, पर्वतीय मिट्टी हाड़ौती में, लाल मिट्टी है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर पाई जाती है। कैल्सी ब्राउन मृदा जैसलमेर बीकानेर में, और नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा है वो जयपुर, अलवर, सीकर और चूरू के अंदर मिलती है। भीलवाड़ा के अंदर नवीन भूरी मिट्टी, तो नवीन भूरी मिट्टी है वो भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। तो जो कैल्सी और नॉन कैल्सी इंपोर्टेंट है, और एक साई रोजेक्स और रेवेलिना, ये ज्यादा इंपोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। तो ये श्रीगंगानगर में है। कैल्सी ब्राउन, कैल्सी सबसे ज्यादा जैसलमेर बीकानेर में, नॉन कैल्सी ब्राउन है और जयपुर, अलवर, सीकर, चूरू में पाई जाती है। धूसर ब्राउन लूणी नदी के अंदर ही, पाली, जालोर और सिरोही में। पीली ब्राउन है और राजसमंद, उदयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर के अंदर पाई जाती है। अब जो USDA के द्वारा ही राजस्थान के अंदर 5 प्रकार की मृदा बताई गई है, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वीडियो एग्जाम के अंदर, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है? एंटीसोल है, एरिडीसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फीसोल और वर्टिसोल। तो जो एंटीसोल मृदा है ये आपके जैसलमेर, बीकानेर इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। एरिडीसोल है वो चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली और जोधपुर। तो चूरू, सीकर ये इधर वाला हिस्सा है, यहाँ पर पाई जाती है एरिडीसोल। और एंटीसोल मृदा है वो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। एल्फीसोल, एल्फीसोल पिछली बार जो वीडियो एग्जाम हुआ था तुम्हारा 2022 के अंदर ही, उसके अंदर ये मिट्टी पूछी गई थी। एल्फीसोल मिट्टी है वो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो ये जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और करौली के अंदर। इनसेप्टिसोल मृदा है वो सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर पाई जाती है। वर्टिसोल मृदा है ये काली मिट्टी, जो आपका ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहां पे वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ही। तो ये काली मिट्टी जो आपकी कपास की खेती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वर्टिसोल आपकी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन क्षेत्रों के अंदर वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो इन 5 का नाम फिर से देख लेना। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर एंटीसोल पाई जाती है, और ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर के अंदर एरिडीसोल पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र के अंदर एल्फीसोल पाई जाती है, यानी जलोढ़ मृदा जहाँ पे पाई जाती है वहां पे उसको एल्फीसोल भी कहते हैं। वर्टिसोल है ये पाई जाती है पूर्वी क्षेत्र के अंदर, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर ही। इनसेप्टिसोल है ये आपके सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों के अंदर इनसेप्टी जो सोल मृदा है वो पाई जाती है। तो इन सभी को आप याद रख लेना मिट्टी वालों को।